जय हिंद गाइस, हर हर महादेव। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो तो ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखो। कल हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर या फेक सीज फायर अनाउंसमेंट, और उसके बेसिस पे पूरे ग्लोबल मार्केट्स रैली किए। लेकिन उसके बाद इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, जो कि ईरान ने सीज फायर के वॉयलेशन की तरह देखा, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। न्यूज आई थी कि 2 ऑयल टैंकर्स पास भी हुए थे, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो आप खेल को समझिए गाइस, यहाँ पे यूजुअली जब वॉर और अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, बट इस बार उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी, यूजुअली वॉर और अनसर्टेनिटी जब भी बढ़ती है ना, तो इस तरह की सिचुएशन में पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट में डिमिनिश होते हुए दिखा है, मतलब डॉलर वीक होते हुए दिखा है पास्ट में। बट इस बार खेल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया गाइस। गोल्ड सिल्वर ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी पे मूव करते हैं, बट मैक्रोस पे भी मूव करते हैं, बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर, यूएस डॉलर के ऊपर, ये सब के ऊपर भी मूव करते हैं। इस समय पता है क्या हो गया गाइस, डॉलर क्योंकि ऊपर होते जा रहा है, बॉन्ड यील्ड क्योंकि ऊपर होते जा रही है, इसलिए गोल्ड को रखना, गोल्ड को होल्ड करना एक्सपेंसिव होते जा रहा है, क्योंकि गोल्ड कोई रिटर्न नहीं देता है, लेकिन बॉन्ड्स यहाँ पे रिटर्न देते हैं। तो सेफ इन्वेस्टर्स, बिग प्लेयर इस समय पता है क्या कर रहे हैं? डिलीवरी इंटेंशन रिपोर्ट की बात करें तो कल की ही रिपोर्ट थी, वेल्स फार्गो ने हाउस व्यू में अपने 511 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गोल्ड छोटे छोटे प्लेयर्स को बेचा। मतलब रिटेल ट्रेडर इस समय क्या कर रहा है? गोल्ड को बाई कर रहा है। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब जब मौका मिल रहा है तब तब चौका मार रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी पोजीशन अच्छे से नहीं बना रहे हैं इस गोल्ड में। और सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो बिग प्लेयर्स अभी भी सिल्वर से दूर है, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म गाइस। अगर आप ध्यान दें, फ्रांस की भी न्यूज आई थी कि यूएसए में से गोल्ड बेच दिया उसने, और यूरोप में सेम अमाउंट गोल्ड खरीदा। यूएस में जब गोल्ड बेचा था तो गोल्ड ऊपर था, यूरोप में गोल्ड नीचे आ गया था, तो हैवी प्रॉफिट कमाया। तो बड़े प्लेयर्स इस समय पता क्या कर रहे हैं? इस बिग स्विंग का सही से ठहराव से हफ्ते भर में एक ट्रेड ले रहे हैं, देख करके ट्रेड ले रहे हैं, और वही वाला ट्रेड ले रहे हैं जो सेफ रहे ट्रेड उनके लिए। इस समय गाइस क्या हो चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से रीओपन जो हो रही है, उसकी वजह से फिर से डॉलर इंडेक्स और ये सब चीजों पे स्पाइक आ गया है। अब आपको क्वेश्चन क्या आता है? 2 क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये सही समय गोल्ड लेने का, पहला क्वेश्चन, और दूसरा अगर लेना है तो कब लेना चाहिए, क्या टारगेट स्टॉप लॉस, क्या व्यू हो सकता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है ना, तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है। मतलब ये कि थोड़ा आज ले लीजिए, थोड़ा अगले डिप पे, थोड़ा 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 रेगुलर अगले 6 से 8 महीने तक थोड़ा 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 कर करके लीजिए। एसआईपी टाइप की अप्रोच में लीजिए ये लॉन्ग टर्म में। अगर आप फिजिकल में भी लेते हैं तो भी थोड़ा 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 पैसा गोल्ड ज्वेलर के पास ब्लॉक करते रहिए और इकट्ठे ले लीजिए गोल्ड उसका। अगर आप अब सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है गोल्ड में, तो गाइस जब तक यहाँ पे पता है यूएस फेड के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी कल आई थी, और आज भी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। आज भी काफी इंपॉर्टेंट और कल भी इंपॉर्टेंट डेटा आएगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर क्या दिखा पता है गाइस, कि इन्फ्लेशन का प्रेशर के वजह से, इस प्रेशर के वजह से कुछ पॉलिसी मेकर्स के ओपिनियन हो गए थे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो बॉन्ड यील्ड फिर से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, और गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव खबर होती है। तो जब तक इंटरेस्ट रेट के घटने की चांसेस नहीं होती हैं, जब तक ये बॉन्ड यील्ड्स, आपको गोल्ड का चार्ट नहीं देखना, बॉन्ड का और डॉलर का चार्ट लगा लेना है, जब तक ये बॉन्ड यील्ड डाउन होना नहीं चालू होती, जब तक गोल्ड डाउन, अरे डॉलर डाउन नहीं होना चालू होता, तब तक गोल्ड में रियल रैली नहीं आने वाली है। ये एकदम क्लियर सी चीज है, ध्यान से समझ लो। तो लंबे समय के लिए स्टैगर्ड वे में बाइंग करो। वीडियो शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद।